चैंपियंस ट्रॉफी का मुस्तकबिल क्या होगा? आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में फैसला आज होने का इम्कान। भारत पाकिस्तान आकर नहीं खेलेगा तो पाकिस्तान टीम भी भारत जाकर नहीं खेलेगी। पीसीबी का दो टोक मौकफ बरकरार। चेयरमैन पीसीबी इजलास में उसूली मौकफ अपनाएंगे कि अगर 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत हुई तो फिर मुस्तकबिल के इवेंट्स भी हाइब्रिड फार्मूले के तहत ही होने चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के 12 फुल मेंबर्स और 3 एसोसिएट अरकान आज सर जोड़कर बैठेंगे। हतमी फैसला वोटिंग के बाद होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी बचाने के लिए जिद्दोजहद। आईसीसी हेडक्वार्टर्स दुबई में हुक्काम से 1-on-1 मुलाकातें। इंटरनेशनल बॉडी के सीईओ से भी मीटिंग की। आज आईसीसी मीटिंग में भी ऑनलाइन शिरकत करेंगे। पाकिस्तान खेलों को सियासत ज़दा न करने पर यकीन रखता है। उम्मीद है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तमाम ममालिक शरीक होंगे। दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। तर्जुमान मुमताज़ ज़हरा ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तानी शहरियों पर यूएई ने वीज़े की पाबंदी आयद नहीं की। हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी के दरमियान कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। पाकिस्तान और चीन का टीटीपी से इंगेजमेंट से मुतालिक कोई एजेंडा नहीं। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी नाज़ुमुल उमूर की वज़ीर दिफा से मुलाकात के उमूर मीडिया से शेयर नहीं करेंगे। भारत के साबिक क्रिकेटर्स के लिए पाकिस्तान का दौरा आज भी यादगार तरीन दौरा है। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगोली कहते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए, वहां बहुत प्यार मिलता है। सहवाग और हरभजन से किसी ने शॉपिंग के पैसे नहीं लिए। बालाजी को पाकिस्तानी फैंस की सदाएं आज भी याद, जबकि एमएस धोनी पाकिस्तान खानों के मद्दाह निकले। भारतीय क्रिकेटर्स ने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में हमेशा दौरे पाकिस्तान की खुशगवार यादें ताज़ा की। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का कहना है कि उनके और बुशरा बीबी के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं है। इख्तलाफात की खबरें प्रोपेगेंडा है। हमारा मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। हमारे खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात दर्ज किए गए हैं। आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करूंगा। मुस्तकबिल में क्या करना है खिताब में बताऊंगा। अली अमीन गंडापुर ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी 5 बजे तलब कर लिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की बलोचिस्तान असम्बली में पीटीआई पर पाबंदी से मुत्तालिक करारदाद की मजम्मत। कहा, जिस पार्टी को करोड़ों लोगों ने वोट डाला उस पर पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है? पीटीआई से इख्तलाफ हो सकता है, उसका मतलब ये नहीं कि पाबंदी लगा दी जाए। एहतजाज करना कोई जुर्म नहीं। क्या व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज नहीं होता? इस्लामाबाद को रेड जोन करार देने वाले आप कौन होते हैं? उन्होंने कहा कि पीटीआई ने भी अगर अपने दौर में ऐसे किया है तो बहुत गलत किया। 24 से 26 नवंबर के दरमियान क्या हुआ है अवाम के सामने आना चाहिए। पेशावर हाई कोर्ट ने उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर की 3 हफ्तों की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का उमर अयूब और फैसल अमीन गंडापुर को दर्ज मुकदमात में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, हमारे खिलाफ जाली केसेस बनाए गए हैं, मोटरसाइकिल चोरी के केसेस तक बनाए गए, पुरअमन एहतजाज के सामने रुकावटें खड़ी की गईं। चीफ जस्टिस से गुजारिश है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए। रहनुमा पीपल्स पार्टी हसन मुर्तज़ा कहते हैं कि एक वज़ीर आला एक मुजरिम को छुड़वाने के लिए विफाक पर चढ़ाई करता है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ ठीक नहीं था। मुल्क में मौजूद फितना और इंतशार जवाल पजीर हो रहा है। फितने के जवाल में किसी का हाथ नहीं बल्कि इस पार्टी का अपना हाथ है। हमने ज़िया मार्शल लॉ देखा लेकिन कभी इदारों की बात नहीं की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने डयाला जेल में बानी पीटीआई से वकला की मुलाकात के लिए जेल सुप्रिंटेंडेंट को हिदायत जारी कर दी। अदालत ने एडवोकेट मोहम्मद फैसल, गुलाम हसनैन और राजा मतीन की मुलाकात के लिए अहकाम जारी कर दिए हैं। कहा, वकला मुलजिम का हालिया जिस्मानी रिमांड चैलेंज करना चाहता है, तफ्तीशी अफसर से मुलाकात करवाई जाए। बानी पीटीआई के वकला ने एटीसी में मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सहाफ़ी मतीउल्लाह जान के 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहकाम जारी किए। इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने गुज़श्ता रोज़ मतीउल्लाह जान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के लिए पुलिस के हवाले किया था।
फैसलाबाद में पुलिस ने घर से 1 करोड़ 80 लाख रुपए मालियत के जेवरात चुराने वाली नौकरानी को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमा की निशानदेही पर चोरी किए गए जेवरात भी बरामद। घर के सरबराह ने पुलिस को दरख्वास्त दी थी कि उसकी बहू के 65 तोले के जेवरात घर से चोरी हो गए और उन्हें अपनी घरेलू मुलाजमा पर शक है। पुलिस की इब्तिदाई पूछगछ के नतीजे में मुलजिमा ने जेवरात की चोरी तस्लीम कर ली। गजा सिटी और नसीरात पनाहगुज़ीन कैंप में इसराइली फ़ौज की बमबारी। ताज़ा हमलों में ख़वातीन और बच्चों समेत 10 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 42 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार किया है कि गजा में कहत का ख़तरा बढ़ रहा है। 20 लाख से ज़ायद अफराद खुराक और साफ़ पानी की कमी का शिकार हैं। इसराइल और हिज़्बुल्लाह के एक दूसरे पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के इल्ज़ामात। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हिज़्बुल्लाह ने जंग बंदी की खिलाफ वर्जी की तो शदीद जंग शुरू कर देंगे। जौहरी प्रोग्राम पर ईरान के बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के साथ मुज़ाकरात आज जेनेवा में हो रहे हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मग़रिब पाबंदियाँ दोबारा लगाने की धमकी देता रहा तो ईरान का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हथियारों की संप मोड़ा जा सकता है। अब भी ताउन के ख़्वाह हैं। फ़िलहाल 60% से ज़्यादा यूरेनियम अफजूदा करने का इरादा नहीं। एटमी तवानाई एजेंसी की मज़म्मती करारदाद के जवाब में ईरान ने हज़ारों नए और इंतहाई जदीद सेंट्रीफ्यूजेस फ़आल करने का फ़ैसला किया है। यूक्रेन को एटमी हथियारों से मुसल्लह करने की कोशिश की गई तो रूस तमाम तर फौजी वसाइल इस्तेमाल करेगा। सदर व्लादिमीर पुतिन की धमकी। कहा यूक्रेन डर्टी बॉम्ब बनाने की कोशिश कर सकता है, ताहम उसे मॉनिटर किया जाएगा और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। जारहियत के हर कदम का जवाब देने के लिए रूस तैयार है। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस में 3 मुसल्लह अफराद ने सोना ले जाने वाला ट्रक लूट लिया। लूटे गए सोने की मालियत 12 करोड़ रुपए है। मुजरिमों ने फायरिंग की, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट पर चीनी शहरियों पर हमले में मुलव्वस मुल्जिमान से तफ्तीश के लिए 8 रुकनी JIT कायम। DIG CTD सरबराह मुकर्रर। 15 रोज में रिपोर्ट महकमा दाखिला को पेश करेंगे। पाकिस्तान और चीन की अफवाज की मुश्तरका मशक वॉरियर 8 जारी। 3 हफ्ते तवील इंसदादी दहशतगर्दी मशकों में क्लियरेंस ऑपरेशन, गन फायर, ड्रोन ट्रेनिंग, स्नाइपर ट्रेनिंग और कंपनी की सतह पर तरबियत शामिल है। नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर बपी में इफ्तिताही तकरीब में असलहे की नुमाइश, इंफरादी और टीम लेवल ट्रेनिंग तवज्जो का मरकज बनी। मशक का मकसद पेशा वाराना महारतों की मुश्तरका तरबियत के जरिए बेहतर बनाना और तारीखी फौजी ताल्लुकात को मजबूत बनाना है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर इंसदाद स्मॉग ऑपरेशन तेज। 139 आर्जी तजावुज़ात हटा दी गई। 5 इंडस्ट्रियल यूनिट सील कर दिए गए हैं। स्मॉग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर 40 धुआं देती गाड़ियों के चालान। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत आलूदगी और तजावुज़ात के मसले पर कोई समझौता नहीं करेगी। अवाम क़वानीन की पासदारी करें और हुकूमत के साथ मिलकर साफ सुथरा पाकिस्तान बनाने में किरदार अदा करें। और कोयटा में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू। ठंड बढ़ गई। ज़ियारत किला सैफुल्ला और योब में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। गुजरांवाला, गुजरात, फैसलाबाद और सरगोधा में भी हल्की से दरमियानी बारिश की पेशगोई। कराची में 4 दिसंबर से रात के दर्जा हरारत में कमी आना शुरू हो जाएगी।